नमस्कार, जम्मू कश्मीर लाइव से मैं सुमान राय प्रस्तुत है वाराणसी की खबरें। ऐसा पहली बार हुआ है कि काशीवासी गंगा में स्नान और बाबा विश्वनाथ के दर्शन से वंचित हुए। यह सब कोरोना के संकट के चलते हुआ। 75 दिन बाद लोगों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन तो मिलने शुरू हो गए, लेकिन अभी भी गंगा में स्नान करना दुर्लभ है। वैसे गंगा के किनारे रहने वाले बासिंदे आमतौर पर नियमित गंगा में स्नान करते हैं। फिर भी आज कुछ और लोग जब गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचे तो किनारे पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाया, बहुत सारे को लाठी पीटकर भगाया भी। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि गंगा में स्नान के लिए भी लोगों को पुलिस का कोपभाजन का शिकार होना पड़ रहा है और लाठियां खानी पड़ रही, और वह भी काशी में। लेकिन यह सब हो रहा है कोरोना के चलते। बढ़ते हैं अगली खबर पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन कोरोना काल के चलते सरकार द्वारा सिर्फ वर्चुअल रैलियां ही आयोजित की जा रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री द्वारा कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद के लिए एक पत्र भी जारी किया गया है, जिसे भाजपा कार्यकर्ता लोगों को घर घर पहुंचाने में जुटे हुए हैं। वाराणसी में भी आज पीएम की पार्टी लोगों के घर घर तक पहुंचाने के अभियान का शुभारंभ काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में हुआ। इस संदर्भ में महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 15 जून तक पीएम के पत्र को लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाएगा। पूरे भारत में परिवार संपर्क अभियान की शुरुआत आज हो रही है, और उसी क्रम में काशी क्षेत्र में इधर 16 जिले में आज इस अभियान की शुरुआत वाराणसी के माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। घर घर पर अपने बूथों पर मोदी जी के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि को बताना है, योगी जी के 3 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि जनता तक पहुंचाना है। इसी के साथ साथ आज प्रधानमंत्री जी ने अपने पत्र के माध्यम से वाराणसी के संसदीय क्षेत्र के अपने मतदाताओं के प्रति, मेरी काशी के मतदाताओं के प्रति एक आभार व्यक्त किया है, और कहा है कि कोरोना संक्रमण काल के कारण हम स्वयं नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन इस पार्टी के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से हम अपने संसदीय क्षेत्र के एक एक व्यक्ति को प्रणाम करने के लिए पत्र भेजे। वाराणसी के ऑटो चालकों ने आज शास्त्री घाट पर जमकर प्रदर्शन किया। ऑटो चालकों का कहना है कि प्रशासन द्वारा नए तरीके से जोन वाइज स्टिकर सिस्टम जारी करने के चलते उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते उन्हें पहले ही आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा है, और अब प्रशासन द्वारा नए सिस्टम लागू करने से उन्हें जगह जगह पेनाल्टी का शिकार होना पड़ रहा है, और पुलिस प्रताड़ना का भी। मेरा नाम अजय चौबे, मैं दी ऑटो रिक्शा सोसाइटी का प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, करीब 15 दिनों से हम डीएम साहब से मिलना चाह रहे थे, हाँ, मगर कहीं हम लोग को मिलने नहीं दिया। अपनी बात हम कहना चाह रहे हैं कि हमारी ऑटो रिक्शा कितनी परेशान, ई रिक्शा कितने हम लोग परेशान हैं। हम लोग 90 दिन बिताए हैं इस समय जो लॉकडाउन में, वो स्थिति में हम लोग की घर में कि रोटी एक दाना नहीं है, चीनी है तो उसको पानी में घोर कर 2 दिन हम लोग पिला रहे हैं। इस स्थिति में आप नियम लागू कर दिए हैं कि जोन बाई जोन बांटने के लिए, तो हम लोगों ने इसका विरोध किया, भाई जोन बाई जोन मत बांटिए, क्योंकि यात्रियों को भी दिक्कत होगा और ऑटो वालों के भी। महानगर ये नहीं है, ये एक छोटा है बनारस है, जिसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा 16 किलोमीटर के लगभग है। उस क्षेत्रफल में इतना बड़ा चीज़ करना, नियम भी लागू करना उचित नहीं, नियम ना लागू किया जाए। मगर वो नियम लागू करते जा रहे हैं, हमारी बात को सुनना नहीं चाहते। हम कई बार मिलना चाहते, मिलने नहीं दिया है। यहाँ पे पीएमओ ऑफिस में जाकर लिखवाने के बाद भी 7 घंटा तक उनका वेट किए, अभी तक वो मिले नहीं हमसे। तो और ऑटो आप लोगों को जो हड़ताल किए हैं और ऑटो, लेकिन और भी ऑटो चल रही है। इसका कारण ये है कि जब भूख लगा है ना, ये रोटी लेके इसलिए बैठे कि भूख लगा है तो हमको खाना चाहिए, इसमें नियम नहीं। और इसके बाद भी पंजीकरण वाले में भी 100 रुपया, 50 रुपया, 70 रुपया लिया जा रहा है। इतना ही आप लोगों को इस चीज़ का था, ये सब बनाने का, तो इसको फ्री व्यवस्था सिस्टम देना चाहिए था ना, क्यों नहीं दिया गया? इस पर पैसा क्यों लिया जा रहा है? क्या हो रहा है? हमारा ये भी हम लोगों ने सुझाव दिया कि एक दिन ऑटो चलाया जाए, एक दिन ई रिक्शा चलाया जाए, जिससे बनारस के लोग भी स्वस्थ रहेंगे और समय से ज़्यादा निकलेंगे भी नहीं, और सिस्टम में सब कोई रहेगा और सबके अनुशासन से चलेगा। मगर कुछ नहीं, जरा सा भी रेट जो आप पार कर दे रहे, 1000 की या 2000 की प्लांटी मार दे रहे हैं आप, आदमी रोने लग रहा है।
आदमी मर जाएगा इस तरह से, आत्महत्या करने लगेगा। हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं अपने जिलाधिकारी प्रशासन को, इतना बड़ा कानून इस तरह से अभी लागू मत करिए। जब रोटी पेट भरा रहेगा तो हम सब कानून पालन कर सकते हैं, नहीं भरा रहेगा तो हम कोई कानून पालन नहीं कर सकते। हम मरेंगे तो हम कुछ अपनी बात कह के मरेंगे, यही रोटी लेकर। प्रदर्शन के बाद ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष अजय चौबे ने ट्रैफिक सीओ अवधेश पांडे को अपनी मांगों के संदर्भ में एक पत्रक भी सौंपा। चलते हैं अगली खबर पर। अमेरिका में गत दिनों पुलिस बर्बरता के शिकार हुए अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड को वाराणसी में भी श्रद्धांजलि दी गई। इस संदर्भ में समाज सेवी संस्थाओं ने श्रद्धांजलि देने के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को एक खुला पत्र भी जारी किया। श्रद्धांजलि देने वालों में पूजा गुप्ता, प्रिया राय, पूनम, राजकुमार गुप्ता, संजीव, हरिओम, वंदना, निशु आदि लोग शामिल थे। बात कोरोना अपडेट की। पूर्वांचल में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। बुधवार को 54 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसमें से 45 मरीज सिर्फ जौनपुर से मिले हैं, जबकि 4 वाराणसी से। वाराणसी में जो 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें से एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाला युवक जो मरवाडी का रहने वाला है, उस युवक के साथ उसकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। जबकि एक 50 वर्षीय अधिवक्ता जो अवधगर्दी सोनारपुरा का रहने वाला है, कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और शिवपुर के रहने वाली एक महिला जो गत दिनों गाजियाबाद से आई है, वह भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। मिर्जापुर में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब 11,000 वोल्ट के तार के चपेट में आकर एक डंपर का खलासी डंपर के साथ खड़े जल गया। बताया जाता है कि विंध्याचल थाना अंतर्गत देवरावा बाबा एफसीआई गोदाम के पास कल रात डंपर चालक अपना डंपर पार करके चला गया था। डंपर का खलासी डंपर में ही सो रहा था। आज सुबह जब वह डंपर के ऊपर गया तो डंपर जहां पार किया गया था उसके ऊपर 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही थी और खलासी उस 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आ गया और खड़े ही झुलस गया। और इसके साथ साथ ट्रक में भी भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों को बुलाया गया और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक की आग बुझाई गई और खलासी, जिसका नाम हुआ शंकर यादव था, उसके शव को डंपर से उतारा गया। इसके साथ ही वाराणसी और पूर्वांचल की खबरें आज समाप्त होती हैं। हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।